जी नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है, ग्लोबल चेंजिंग हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान में भी बारिशों का बड़ा शदीद सिलसिला शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पे मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। कराची इस वक्त तबाही का मंज़र पेश कर रहा है। जिधर हम जा रहे हैं वहाँ पानी मतलब इतना ज़्यादा है कि लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं और तैर रही हैं, मोटरसाइकिलें तैर रही हैं और कहीं भी जो है वो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं है कि पानी जो है वो कहीं रास्ता बना सके, इसलिए रोडों पे खड़ा हो गया है। और बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि काफ़ी अमवात भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आवाम से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। किसी भी खंबे के सामने जहाँ बिजली का कोई खंबा लगा हो उधर बच्चों को ना जाने दें, ख़ुद भी ना जाएँ। एहतियात आपको ख़ुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। कराची डूब रहा है। इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं हम हर तरफ, जहाँ भी हम देख रहे हैं कि कराची में जो है वो पानी ही पानी है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें हम दिखाते हैं और लोगों से पता भी करेंगे इस बारे में कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, हम इसको काम को कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम अमली इक़दाम करके जो है तबाही से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान कश्मीरी। उस्मान, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के कौन से शहर से है? मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ और यहाँ कराची में रैश वज़ीर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है वो बारिशों का एक ऐसा ख़तरनाक सिलसिला शुरू हुआ है जिसने बड़ी तबाही मचाई है। सवात, बुनेर और इन जगहों पे तो बहुत ज़्यादा सैलाब ने तबाही मचा दी है। इसके अलावा कराची में भी जब बारिश हुई तो कराची में भी बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए कि ये तबाहियाँ जो हैं वो जिससे जानी नुकसान होते हैं, माली नुकसान होते हैं, ना हों? देखें, पहली बात तो यह है कि ये हम लोगों के अपने अमाल हैं। अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था जो कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बारिशों के देखा, रावलपिंडी में देखा, फिर कराची में। लेकिन उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत का तो पता चल ही नहीं रहा है, वो कराची हो या वफाक हो या पंजाब हो या KPK हो। तो बिल्कुल मैं हुक्मरानों से तो खुश नहीं हूँ। मैं एक शेर पढ़ूँगा इस पर। बेचता हूँ लफ्ज़ों के प्याले ख़रीद लो, बेचता हूँ लफ्ज़ों के प्याले ख़रीद लो, शब का सफ़र है कुछ उजाले ख़रीद लो। हो सकेगा ना एहतराम मुझसे ऐसे चोर लुटेरे हुक्मरानों का, हो सकेगा ना एहतराम मुझसे ऐसे चोर लुटेरे हुक्मरानों का, मेरी ज़बानबंदी के लिए ताले ख़रीद लो। बस इससे बढ़ के उनमें क्या कहूँ। लेकिन एक बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए, पाकिस्तान में तो जो कुछ भी हुआ बड़ी तबाहियाँ मची हैं, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में क्या कानून है? जी, दुनिया में ये कानून है कि अगर कोई चीज़ भी ऐसी हो जाती है, बर्फ़बारी होती है, तो लोग अपने घर के सामने से खुद बर्फ़ हटाते हैं। उनके घर में बेलचे भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, वो गवर्नमेंट को आवाज़ नहीं देते। इसके अलावा वहाँ कचरा, कोई ऐसी चीज़ें फैलने वाली, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, मगर ये सिटीज़न खुद अपने तौर पर उसको बैगेज करके डस्टबिन तक लेके जाते हैं। यार ये भी तो बताएं कि सारा काम गवर्नमेंट ही करे, हम क्या करें? लेकिन बात ये आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां इंसान के खुद भी होती हैं कि वो कहते हैं ना, सफाई निसफ़ ईमान है। हम लोगों ने खुद भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन ये हुकूमत का जो काम था ना, हुकूमत का ये काम था कि आवाम को उस जगह पे लेके आए ना। फ़र्ज़ किया अब यहाँ अगर मेरे हुकूक की बात की जा रही होगी तो मैं अपने हुकूक के लिए नहीं निकल सकता, इसलिए कि मैंने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है। तो लोग अपने कामों में मशगूल हो गए। लोगों ने पता है लोगों को कि कहीं जाएंगे सफाई करेंगे, मैंने तो दिन को 1000 रुपया कमाना है और रात को बच्चों को जाके उस 1000 का खाना खिलाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पहली और आखिरी जो गलती है वो हुकूमत की है और हुक्मरानों की है। अगर इन्होंने मुल्क को पहले से सीधे रास्ते पे लेके जाते तो आज की आवाम जो है वो ख़ुद भी देखती और इनको इल्ज़ाम ना ठहराती। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूरत इसी बात की है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा और जो मामलात हैं, जहाँ भी रुकावट हो रही है, चाहे वो वहाँ पर जो है लोगों ने गलत किस्म के अपने घर बना लिए नालों के ऊपर या ऐसी चीज़ें हैं, तो उनका कोई ना कोई सदेबाब होना चाहिए, उनको वहाँ से हटाना चाहिए और नालों की ख़ास तौर पे सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमारा भी अपना फ़र्ज़ है भाई, ज़रूर हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। हमें ख़ुद भी जो है वो आगे बढ़कर इन कामों में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो इमदादी काम हो, चाहे वो सफाई के काम हो, चाहे वो किसी किस्म के भी हों। और यकीन करें कि जहाँ जहाँ लोग खुद उठे हैं वहाँ काम सही हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं, किसी और जगह जाते हैं, फिर पूछते हैं किसी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़हीम अहमद नाम है। फ़हीम अहमद। फ़हीम अहमद का आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के कौन से शहर से? सक्खर से। सक्खर से। ये देखिए सिंध से हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, बात ये है कि सिंध में भी बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है वो
तूफ़ानी सिलसिला बारिशों का जारी है। और आपको जैसे कि अभी पहले बताया भी कि हमारे मुल्क में बहुत शदीद इस वक्त साइक्लोन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे मौसम जो है ना, पहले इतनी शिद्दत नहीं होती थी, अब ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब किस तरह की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो कराची में तरक्याती काम है वो कम है, जो हो रहे हैं तो वो भी सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये है, तो बारिश की वजह से लोग परेशान बहुत हो रहे हैं, घरों को आना जाना बड़ा मसला हो जाता है, नाले बंद हो जाते हैं, रोडों में खड्डों पड़ जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है, निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। सबसे बेहतर तो गवर्नमेंट को करना चाहिए तो सबसे अच्छे रास्ते बनाए, आवाम को सहूलत दें। वैसे क्या ख्याल है, ये बताएं कि ये सिंध गवर्नमेंट के कामों को क्या पंजाब गवर्नमेंट करेगी? नहीं, ये तो सिंध का फ़र्ज़ बनता है, सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, उनको ही करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, तो सिंध गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही है? ये काम सही है, कहीं काम सही नहीं हो रहा है, कहीं काम सही हो रहा है। कहाँ सही हो रहा है? अब किसी जगह काम सही हो रहा है, इसी जगह तो काम आने जाने का रास्ता भी नहीं, नाले बंद पड़े हुए, रास्ते बंद पड़े हुए, ऐसी जगग भी हैं। नहीं, कौन सी जगह है जहाँ सही हो रहा है काम, वो बताएं। नहीं, ये शारा फैसल हो गया, दूसरे शारा फैसल पे तो बड़ी तबाही मची है। तबाही बारिश अभी ये बारिश तो लाजमी बात है, बारिश के पानी दिन में लग जाते हैं। हाँ, लेकिन सीवरेज का निज़ाम सही नहीं हो रहा ना, मेन चीज़ जो है वो है सीवरेज। बारिश का पानी जो जल्दी नहीं निकलता ना, वो तो अपने टाइम से निकलता है, 1-2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। अभी बारिश आधा घंटे में लग जाते हैं, आधे घंटे में देखो तो कितने। लेकिन दुनिया में बारिश होती है ना तो पानी खड़ा नहीं होता, यहाँ खड़ा हो रहा है, यहाँ पानी खड़ा है ना। ये बहरहाल कोशिश हमारी जारी है और हमारा अपना भी तो फ़र्ज़ है, हमें खुद भी चाहिए कि आगे बढ़ के जो है ना ऐसे कामों में हिस्सा ले कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। आज हम किसी के काम आएंगे, कल कोई हमारे भी काम आएगा। मज़ारी बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। ऐसा ही है, हम अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। चले जी, आपको मिलवाते हैं हम एक और बहुत हमारे प्यारे से भाई खड़े हुए यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी राजा नईम नाम है मेरा। राजा साहब, राजा नईम साहब, मेरे ख्याल से पिंडी से ताल्लुक़ है आपका? जी, कश्मीर से हूँ वैसे बेसिकली। हाँ, बेसिकली कश्मीर से हैं। जी। तो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है, सैलाब भी आए हुए हैं, और इसके अलावा आपको पता है कि कराची में जो सूरत हाल हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, कराची में ये सूरत हाल है कि एक तो लोग कचरा जो है ना फेंक देते हैं, कचरे की वजह से जो है ना सारे गटर भी बंद होते हैं, पूरी गंदगी होती है, फिर उसके अलावा पानी भी रुक जाता है, फिर पानी भी चढ़ता है। फिर हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ने ये किया है, वो किया है। देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, हम खुद लोग सही नहीं हैं। हम जो माचिस की वो सिगरेट की डब्बी आती है फेंक दिया, अच्छा टिशू उठा के वहाँ पे फेंक दिए, शापर वहाँ पे फेंक दिए। हमें कोई ऐसा करना चाहिए, इनको जो है ना ऐसी जगह पे फेंको जहाँ पे वो नालों वालों में नहीं जाएं, ठीक है कि नहीं। फिर जाके ये सफाई भी होगी, पानी भी नहीं आएगा, तो पानी भी नहीं रोडों में रुकेगा सारा, यानी कि गटर भी क्लियर होंगे। हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट क्या, तुम लोगों के घर के गलियाँ भी आके साफ़ करके दे भाई। बंदे को अपनी जगह खुद जो है ना साफ़ करनी पड़ती है, और जैसे बंदा अपना घर साफ़ करता है ऐसे जो है बाहर गली भी साफ़ रखो। अपने कचरे जो है ना, कचरों को ऐसी जगह पे डालो कि जैसे नुकसान नहीं हो किसी को। तो ये बात है, बाकी और तो पानी वानी से तो कुछ भी, हर जगह मुल्क दुनिया में हर जगह पे बारिश हो रही है। क्यों? वो लोग सफाई पसंद है, और हमारा जिधर आया वहीं पे फेंक दिया, कचरे का कोई वो सिस्टम ही नहीं है, हम लोग खुद गंदे हैं। देखें, गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट अपना काम करे। अब बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम भी जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखें। ये कचरा हुआ, ये चीज़ें हुई, मतलब हम अगर दुनिया में जाते हैं ना तो हम उनके वहाँ के कानून फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे ऊपर वहाँ फ़ाइन होता है, यहाँ फ़ाइन नहीं होता ना। मेरे ख्याल से यहाँ भी फ़ाइन होना चाहिए, क्या बात है? मैं तो कह रहा हूँ, हमने अपनी गली में ये लिख के लगाया हुआ है कि जो बंदा कचरा फेंकते हुए नज़र आ गया तो उसको जो है ना वो पूरा कचरा भी साफ़ कराएगा, और उसको जुर्माना भी 5,000 रुपये रखा हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ने रखा है, आपने रखा है? नहीं, हमने खुद रखा है। गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए ना, ताकि ये लोग सही हो जाएं। गवर्नमेंट को जो है ना बिल्कुल जो कचरा 10,000 20,000 रखे भाई। बहरहाल भाई 20,000 का तो अगर देंगे तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे, और काफ़ी चीज़ें। भाई हमारी गरीब कौम है, लेकिन ये है कि भाई देखें, बात यह है कि इन्होंने सही कहा, हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर जब हम खुद ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें आने वाले ऐसे भी कोई भी तूफ़ान आ जाए फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छा, एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, देखें गुर्बत का और गंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। गंदगी ये नहीं कह रही है कि, यानी कि गुर्बत ये नहीं कह रही है कि गंदगी करो आप। हम ये जितने भी लोग ये खड़े हुए हैं सारे मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम बड़े दूर से मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन सफाई में देखो, सफाई एक अलग चीज़ है।
ये लोग जो बोलते हैं मैं गरीब हूँ, फिर वो गंदगी, ये गलत बात है। ये यानी कि गंदगी और गरीबी का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, कोई ताल्लुक नहीं। बंदे को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसमें कोई इसमें वो नहीं है। साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अच्छा वैसे सफाई निस्फ़ ईमान है बस। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सबको ख्याल करना पड़ेगा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान, इधर आइए थोड़ा सा। अरसलान जी। अरसलान भाई ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? औरंगी टाउन कराची से। औरंगी टाउन कराची से, ज़बरदस्त हो गया। आपके वहाँ पर काफ़ी बारिशों का भी सिलसिला रहा, आपको पता है कि काफ़ी पानी जमा हो गया था जिसकी वजह से गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद हुई, और मुझे तो ये तक पता चला है कि वहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्रियों में जो लड़कियाँ काम करती हैं वो उस दिन घर नहीं जा सकेंगी, उसके नेक्स्ट डे जो है ना वो घर पहुँच सकी है। वजह यह है कि पानी बहुत खड़ा था। यार क्या करना चाहिए ऐसा कि मतलब ये पानी ये चीज़ें ना हो और हम मतलब अपने शहर को बेहतर कर सकें? भाई हम अपने शहर को इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल काम नहीं करती शहर के अंदर। आप ये देखें, आपके सामने एक कचरा पड़ा हुआ है, ये 6 दिन पुराना कचरा है। अभी आप बताओ 6 दिन बदबू से इधर लोग गुजर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, स्मेल देखो, आपको यहाँ तक स्मेल आ रही होगी। ये किसका काम बनता है? ये बिल्कुल ये सिटी गवर्नमेंट के टाउन वाले हैं, टाउन वालों को देखें। बात ये खड़े हुए पॉइंट आउट कर रहे हैं। हसन स्क्वायर पे मैं खड़ा हूँ और ये एशिया की मैं ख्याल से अब फ़िश फूडिंग में सबसे बड़ी पार्टी ये स्ट्रीट है। ये तो उस जगह जहाँ खाने का एक पूरा सिस्टम मौजूद है और वहाँ ये कचरा हो तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला भी बेचारा परेशान और जिनका कारोबार है वो भी परेशान। हमें ये कचरा साफ़ करना चाहिए। बारिश के हवाले से बताएं कि आपके वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम कैसा है? सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल बेकार है, नाले कचरे से भरे हुए हैं, काम कराती नहीं है गवर्नमेंट। एक दूसरे को सिर्फ सोशल मीडिया पे गंदा करने की नहीं बैठे हुए, वो उसको आगे बता रहे हैं मुर्तज़ा अवाब साहब, उधर जाके बता रहे हैं तारिक रोड पे कि इस तरह ये सूखा हुआ है, पानी नहीं है रोडों पे। आप जाके देखिए औरंगी की हालत देखें, साइड एरियो की हालत तो देखिए। आप डिफेंस जाके दिखाएंगे, डिफेंस में तो पानी होगा नहीं ना। नहीं डिफेंस में पानी था, मतलब कि इस तरह दिखा रहे हैं, उस रोड को दिखा रहे हैं जहाँ पानी है ही नहीं। आप लिख लें कोई साइड एरिया में, आपको पता चले कि रोडों पे कितना पानी, आप तो दिखा रहे हैं। नहीं असलान एक बात है यार, देखो बात ये है कि एक सिस्टम कोलैप्स हो चुका है बिल्कुल। यानी ये सिस्टम जो है ना, जो निज़ाम होता है ना इसका नालों का, ये दुनिया में सबसे, इसलिए इसको जो है ना साफ़ रखा जाता है ताकि कभी भी इस तरह की सूरत हाल हो तो ये पोजीशन ना बने। यार ये अब इस तरह हम इस जगह पर आ गए, क्या हम ये सही नहीं कर सकते इस निज़ाम को? निज़ाम हम कैसे सही करेंगे? ये शुरू से ही ख़राब चलता है और करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ामिया करप्ट, हर बंदा इधर करप्ट, तो कैसे हम निज़ाम कैसे आवाम कैसे सही करेगी? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नालों पे देखो, ये अभी लियारी एक्सप्रेस पीछे मेरे जी ये बना ना जी। आपको पता है यहाँ पर एक बड़ी आबादी थी जो गैर कानूनी रहती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अल्टरनेट प्लॉट्स दिए और उनको कहीं और भेज दिया। उसके बाद ये शहर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त लियारी एक्सप्रेस है, आना और जाना 10 मिनट में हो जाता है, वरना यही शहर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते थे। तो क्या जो नालों पे जो है जो कब्ज़े हुए हैं, जहाँ दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, उनको हटाकर नाले साफ़ तो हो सकते हैं। घरों का और नालों का कोई कॉन्टेक्ट बनता ही नहीं है। नाला बीच रोड पे चल रहा है, घर साइड में है, नालों का घरों बनता ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए जो अपना जो काम है उनका गवर्नमेंट को करना चाहिए अपना काम। अच्छा जी, देखें बात यह है, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी अपना काम करना चाहिए। उनको इस गलतफहमी से बाहर निकालना चाहिए। अजरक वाली नंबर प्लेट लगवा लें, तो अजरक वाली नंबर प्लेट होती है, हमारी गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं गाड़ी नालों में। आज तो वही अजरक प्लेट, नंबर प्लेट वाली अजरक प्लेट है, वो नालों में भेज रही हैं। अजरक वाली नंबर प्लेटें, देखिए हमने कहा था ना कि हमने अपने एक पहले भी लॉग में कहा था कि ये जो आप नंबर प्लेट जो है ना वो नीचे की तरफ है ना, इस पर गंदगी आती है। हमारी भी सखावत है, हम सिंध में रहते हैं, हम उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें हमारे सामने हो रही हों तो फिर सखावत हमारी कहाँ जा रही है? गंदगी में जा रही है ना। तो इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जी भाई, वो सिर्फ उनका माइंड सेट हुआ है कि इस कराची के अवाम को सिर्फ परेशान करना, बस। एक नंबर प्लेट सिर्फ हमारे ऊपर, आधे सिंध में जाके देखो नंबर प्लेट ही नहीं है, इधर 10 मोबाइलें घूमती हैं, उनकी नंबर प्लेट ही नहीं है। पुलिस वालों की, अपनी सरकारों की मोबाइलों की नंबर प्लेट ही नहीं है, सिर्फ हमारे पे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको अरसलान, कराची देखो, कराची में जो कराची वाले हैं ना जी, इन्होंने क्या बनाया था सबसे पहले, यहाँ जब हिजरत करके आए थे पाकिस्तान बनाया था, तो ये कराची भी पाकिस्तान में का हिस्सा है ना, बेशक इसको कौन बनाएगा?
हम बनाएंगे, बनाएंगे ना तो हमारी हम बना रहे जिम्मेदारी थे, हम बनाते आ रहे हैं और अभी भी बना ही रहे हैं। हम अपने घरों के आगे से वो काम कर रहे हैं जो हमारे बस में है, लेकिन जो नहीं है हमारे बस में उसको हम चीख चीख के रोड पे आके बता रहे हैं कि भाई ये काम तुम्हारा है, तुम करो। टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, हम सबसे ज़्यादा रिव्यू देते हैं हम इस शहर का। इस्लामाबाद को नहीं बनाओ, इस शहर को बनाओ। नहीं इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ सही होगा। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाअल्लाह ताला सारे काम होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, कराची वाले बड़े मुंतजिर रहते हैं बारिश के कि जी बारिश हो जाए, गर्मी कुछ कम हो जाए और सूरत हाल बेहतर हो जाए। और जब कराची में बारिश होती है और गर्मी कुछ कम होने लगती है और लोग ये समझते हैं कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, तो कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये देखिए, शाहराह फैसल का ये इलाका है, इस वक्त कितनी तेजी से यहाँ पर ये दरिया बह रहा है और ये आपको नजर आ रहा है कि इस रोड के ऊपर कहीं कोई फुटपाथ अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 2.5-3 फीट के जो ऊंचे फुटपाथ सड़क से ऊपर मौजूद होते हैं वो इस पानी के अंदर जा चुके हैं। गाड़ियों की एक तवील कतारें हमें यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही हैं। बड़ी तादाद में लोग जो अपनी मनाजिल को पहुंचना चाहते थे वक्त पर और जो अपनी राहों पर गामजन थे, इस वक्त इस ट्रैफिक जैम में बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि ये पानी किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। साथ साथ हमें कुछ ऐसी भी सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर गाड़ियों से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी किस तरह से कितने गहरे पानी में इस वक्त चलती हुई कोशिश कर रही है कि शायद पहुंच सके अपनी मंजिल की जानिब, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत जल्द शायद बोनट के जरिए गाड़ी के अंदर पानी चला जाएगा और नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे ही इस वक्त ये देखें कि एक गाड़ी यहाँ पर माशाअल्लाह सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का जो पोल है वो इस तरह के मौक़ों पर अक्सर खुल जाता है। और मेयर कराची जो बड़े दावे करते नजर आते हैं कि जैसे ही बारिश होती है वो सड़कों पर मौजूद होते हैं सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है ये सूरत हाल रोनुमा हुए, कोई यहाँ पर मशीनरी नजर नहीं आ रही है, डिवाटरिंग पंप्स यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत की तरफ से दावा किया जाता है कि जी कराची को हमने बल्दिया उसमें कराची को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है ऐसे हालात से निपटने के लिए। प्रिडिक्शंस मुसलसल महकमा मौसमियात की तरफ से की जा रही थी, लेकिन मनाजिर कुछ ऐसे ही हैं। और ये सिर्फ कराची की एक सड़क के मनाजिर हैं, ये वो मनाजिर हैं जो शहरत कहलाती है कराची की, शाहराह फैसल के मनाजिर हैं। लोग कितने कितने पानी में डूबे हुए हैं, गाड़ियां खड़ी करके मुंतजिर हैं इस चीज़ के कि शायद पानी कुछ वक्त में उतर जाए तो वो यहाँ से रवाना हो सके, लेकिन हालात फिलहाल खास से अबतर हमें नजर आ रहे हैं। जी, तो आपने देखा, हमने लोगों से पता किया कि जो तबाही मची है किस तरह की है। दिल हमारा खून के आंसू हो रहा है, क्योंकि जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और हम नहीं चाहते कि कभी भी इस तरह कोई भी तबाही आए और पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिले। बहरहाल, लेकिन क्योंकि हमें दिखाना था कि पाकिस्तान में क्या हुआ, बारिश ने क्या तबाही मचाई, ये बहुत ज़रूरी था कि हम पूरी दुनिया में ये चीज़ों को ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान में इस तरह के इंतज़ाम अभी नहीं हैं कि जहां हम अपने मुल्क को सही कर सकें। ज़रूरत इस बात की ज़रूर है कि पाकिस्तान में देखें, दुनिया भर में जो सैलाब आते हैं, बारिशें आती हैं, तो लोग ख़ुद अपने तौर पे मदद के लिए अपनी मदद आपके तहत पे निकल जाते हैं। और इस तरह चाइना में भी पिछले दिनों बारिश का एक बहुत ही ख़तरनाक सिलसिला आया। 50 साल तारीख़ में चाइना में ऐसी बारिश नहीं हुई थी, पूरे गांव के गांव डूबने वाले जैसा मनाजिर थे। लेकिन यकीन करें, सोशल मीडिया पे पता ही नहीं चल सका कि वहाँ क्या तबाही है, क्योंकि वहाँ के लोग खुद अपनी मदद आपके तौर पे निकल गए। किसी ने बेलचा उठाया, किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने झाड़ू उठाई, और सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और वो तमाम चीज़ें इस तरह से क्लियर कर दी कि जैसे यहाँ बारिश हुई ही नहीं थी। पाकिस्तान में जब भी बारिश होती है लोग हुकूमत का रोने लगते हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। भाई, हमने और आपने भी कुछ नहीं किया। हमें अपने आप को भी सही करने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो यकीन करें कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ने हमें नाम दे दिया, मकाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। पाकिस्तान को हमने क्या दिया, ये बहुत अहम सवाल है। आपको हमको सोचना पड़ेगा, और आइंदा कोई भी सिलसिला हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, हमने अपनी मदद आप करनी है। हमें तैयार रहना है, हर किस्म के तूफ़ान से निपटना है। तो साथियों, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से और फेसबुक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। और आपकी जो फ़ीडबैक होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OpTv Global. आप देख रहे हैं OpTv Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OpTv ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OpTv ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OP। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku.